पूजा जपेश गुण रूप विलास नामना युक्ति प्रियेण मनसा परिशोधनम यत् तत्संततम मन्नमीश्वर दृष्टि लभ्य। भगवान की पूजा करें एकांत में, ये अकेले में ही कर सकते, उसमें दो की आवश्यकता नहीं है। भगवान के नाम को गाएं, भगवान की लीला सुने, भगवान के रसों को श्रवण करें, भगवान की लीलाओं के रस का आनंद लें। मन ही मन प्रभु के समक्ष एकांत में बैठ करके ऐसा करने से व्यक्ति अपने मन के पापों को धो लेता है, उसे शिवपद की प्राप्ति खुद ब खुद हो जाती है। देखिए, जब हम संसार में आए थे ना, तो पहली जो इंद्रिय थी हमारी प्रकट हुई थी, वो क्या है? पांच ज्ञानेंद्रियां हैं हमारे पास, पता है ना? आंख, नाक, कान, मुख और जिह्वा। हमें हमारे इसी मुंह पर पांचों इंद्रियां लगी हुई हैं। ज्ञानेंद्रिय इसलिए ब्राह्मणोश मुख माशित, ब्राह्मण को मुख बताया। मुख क्यों बड़ा है? पांचों इंद्रियां, ज्ञानेंद्रिय इसी पर लगी है। कर्मेंद्रियां बाकी सभी स्थानों पर हैं। ध्यान देंगे, जब हम मां के गर्भ में होते हैं ना, एक बालक के अंदर ये पांचों इंद्रियों में सबसे पहली इंद्रिय कौन सी जागृत होती है? हाँ, बोलने की, मुंह तो उसका बंद है, चख नहीं सकता, अम्बिलिकल कोड लगा, नाल से जाता उसका भोजन। क्या बात है! कान, श्रवणेंद्रियां, क्या जागृत होता है उसका? श्रवणेंद्रिय जागृत होती है। इसलिए गर्भावस्था में चतुर्थ महीना आरंभ होता है, उस समय बालक हर चीज सुनता है। माता पिता लड़ रहे हैं तो बालक लड़ाकू पैदा होगा। जो जो क्रिया आप कर रहे हो ना, हमारे चतुर्थ अवस्था में, जैसे वो 4 महीना 5वां महीना लगता है, आप समझ लीजिए धीरे धीरे रीढ़ से उसका सब कुछ बनना आरंभ हो जाता है। और सबसे पहली जो इंद्रिय जागृत होती है, और वो होती है श्रवणेंद्रिय, सुनने की। इसलिए माता को विशेष ध्यान रखना चाहिए कि आप जब बालक गर्भ में हो तो अच्छी अच्छी चीजों को श्रवण करें। अब जब बालक पैदा होता है तो सबसे पहले पैदा होने पर कौन सी इंद्रिय जागृत होती है? श्रवण इंद्रिय। आंख नहीं, क्योंकि अंधेरे में रहकर आए, 3 महीने तक अंधा ही रहेगा, वो नहीं देख सकता। शिव शब्द से, आपकी उंगलियों से ही वो सुनेगा। उसकी आंखें एक जगह स्थिर नहीं है, चंचल है। वो आपको लगता है आपको देख रहा है, नहीं, वो इतने अंधकार से निकल कर आए कि प्रकाश के कारण उसे अंधकार नजर आता है, दिखाई नहीं पड़ेगा 3 महीने तक। आप जब ऐसे करोगे ना, तब उसको शब्द से उसका परिचय होता है। इसलिए हमारे यहाँ जातकर्म संस्कार होता है। 16 संस्कार होते हैं, जिनमें से बहुत मुश्किल ही है कि आप लोगों में से किसी को 16 संस्कारों के नाम याद होंगे। केवल नामकरण याद होता है, विवाह भी याद होता है, एक मरने वाली क्रिया याद होती है। बाकी के जो कर्म है वो भूल चुके हैं। बहुत भाग्यशाली होते जो यज्ञोपवीत संस्कार, उपनयन संस्कार करवाते हैं। नहीं, हमारे तो गर्भधान संस्कार होता है। जब बालक का मां गर्भ में धारण करे तब पूजन हो। और बहुत सारे अन्नप्राशन इत्यादि, बहुत सारे चूड़ाकर्म संस्कार इत्यादि सब होता है। तो उसमें जातकर्म संस्कार होता है। बालक का जब जन्म होता है और उसकी नाल जब कटती है, उससे पहले के बीच का जो ये संस्कार होता है, उसमें ब्राह्मण आकर के नन्हे से बालक के कान में वेदों के मंत्र बोलता है, क्योंकि उसका शब्द इंद्रिय जागृत होती है। वो सबसे पहले जो वाक्य श्रवण करेगा, और अगर वो ब्रह्म के वाक्य जिससे वो आया है निकल करके उसको श्रवण करता है, तो उसको वैसी शक्ति प्राप्त होती है।